गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 साखी, जो कि कबीरदास जी के दोहों का संग्रह है। इसमें जो सबसे पहला दोहा है वह है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास जी ने अपना पूरा जीवन समाज और लोगों के बीच फैले आडंबरों पर कुठाराघात में ही व्यतीत किया है। वे कर्म करने में विश्वास करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण में ही व्यतीत किया है। और इस दोहे में वो कहते हैं कि दुख में भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं, परंतु सुख में उन्हें कोई याद नहीं करता। अगर लोग सुख में भी भगवान को याद करें तो कभी भी उनको दुख का सामना नहीं करना होगा। अगला दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब वे बुरे व्यक्ति को खोजने चले तो उन्हें कोई भी बुरा ना मिला। जब उन्होंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि इस संसार में उनसा बुरा कोई भी नहीं है। यानी कि हमें दूसरों के अंदर बुराइयों को देखने से पहले खुद के अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए और सबसे पहले अपने भीतर की बुराइयों को दूर करना चाहिए। अगला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हैं तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए, गुरु की अथवा गोविंद जी को? किसे हम पहले प्रणाम करेंगे? ऐसी स्थिति में सबसे पहले गुरु को ही, उन्हीं के चरणों में ही शीश झुकाना उत्तम है, क्योंकि उन्हीं की कृपा रूपी प्रसाद से ही तो गोविंद जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अर्थात ईश्वर के विषय में ज्ञान बताया है गुरु ने, और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी हमें दिखाया है गुरु ने। इसीलिए सबसे पहले हम अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। अगला दोहा है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गाढ़ी गाढ़ी खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इन पंक्तियों में कहा गया है कि गुरु जो है वो कुम्हार के समान है और शिष्य जो है वो मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह से कुम्हार घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर से हाथ डालकर बाहर से थाप मारता है, उसी प्रकार से शिष्य को गुरु कठोर अनुशासन में रखकर अंतर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके उसे संसार में सम्माननीय बनाता है। इसके बाद है, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदला जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव रात नींद में सोते हुए ही नष्ट कर दी और दिन में भोजन करने से फुर्सत नहीं मिली। इस तरह यह मनुष्य जन्म
जो हीरे के समान था, बहुत ही बहुमूल्य है, पर सार्थक कुछ भी नहीं किया, तो फिर इस अनमोल जन्म का मोल क्या बचता है? यानी कि हमने जब अपने इस अमोल जन्म, जो हमें हीरे के समान जो जन्म मिला है, जब हमने इसको व्यर्थ गवा दिया, तो अब हमारे पास क्या बचा? अर्थात कुछ भी नहीं। अगला दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मानवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हम जपमाला को हाथ में लेकर जब घुमाते हैं, तब अपने आराध्य का नाम मुंह में लेकर जीभ को घुमाते रहते हैं, लेकिन उसी समय हमारा मन यदि 10 दिशाओं में घूम रहा होता है, तो इस प्रकार से हम भगवान का सच्चा स्मरण नहीं कर पाते हैं। अगला दोहा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। यहाँ पर कबीरदास जी के अनुसार यह जो हमारा शरीर है, वह विष से भरा हुआ है। विष यानी कि जहर, जहर से भरा हुआ है, और गुरु जो है वो अमृत के समान है, अमृत की खान है, मगर अपना सर देने के बदले आपको अगर कोई सच्चा गुरु मिले, तो यह सौदा भी बहुत ही सस्ता है। और अंतिम दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सच के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई निवास करती है, वहाँ भगवान भी निवास करते हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।